अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट नंबर 14 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज बेसिकली हमारा 14.2 का सेकेंड लेक्चर है। क्विक रिवीजन कर लें। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और कैसे वाइटलिज्म से हम निकले, कैसे हमने ये देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर, आपने अगर अनएम्बिगुअस रहना है तो आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला पे रिलाई करना पड़ेगा जिसमें क्लैरिटी होती है। फिर क्लासिफिकेशन हमने देखी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कार्बन की बेस पे तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करने लगे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपको कुछ मैंने जनरल टिप्स दी थी, होप्स हो कि आपको वो अच्छी तरह समझ आ गई थी। एसएलओस हमारे क्या है? आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप as an atom or group of an atom that determine the chemical property of a homologous series। ये क्या है बताते हैं आपको। Including that for alcohol, aldehyde, ketones, phenols, carboxylic acid, imines, esters and amides। ये वो मशहूर फंक्शनल ग्रुप्स है जिनको हमने देखना है। Describe the general characteristics of homologous series। These can include having the same functional group, having the same general formula, differing from one member to next member by CH2 unit, displaying a trend in physical properties, sharing similar chemical properties। Interpreted general formula of compound in same homologous series including alkane, alkene, alkyne, alcohol and carboxylic acids। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। बाय द वे, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इस बारे में मैं आपको तफसील से बता चुका हूं। जैसे लेमन आप पानी में ऐड कर दें, पानी का सारा टेस्ट चेंज हो जाएगा। जस्ट लाइक आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है लाइक मीथेन, जिसका फार्मूला है CH4, आप एक ऑक्सीजन ऐड कर दें तो पूरी कैरेक्टरिस्टिक मीथेन की बदल जाएगी। जैसे इथेन है, आप इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दें, एथेनॉल बन जाएगा, पूरी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी। प्रोपेन है, CH3, CH2, CH3, एक ऑक्सीजन एंटर कर दें, पूरी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएंगी। क्या क्या चेंज होगा जरा गौर कीजिएगा। अब नोटिस करें, अपर 3 मेंबर्स दे आर द मेंबर ऑफ अल्केन्स। ये पहले तीनों मेंबर अल्केन के हैं, पहले तीनों मेंबर अल्केन के हैं, और अगले तीनों मेंबर अल्कोहल के हैं। उनके बॉइलिंग पॉइंट में फर्क आ गया, सोलिबिलिटी में फर्क आ गया, रिएक्टिविटी में फर्क आ गया। तो इसी तरह मैंने कुछ मशहूर फंक्शनल ग्रुप आपके सामने लिखे। जब भी आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये ग्रुप नजर आए, बाय द वे ये C डबल बॉन्ड O को कार्बोनाइल कहते हैं, तो तमाम ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बोनाइल आता है, मैंने उनका कलर सेम रखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब R क्या है ये भी बताया लास्ट लेक्चर में आपको। R एक हाइड्रोजन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, कार्बन कार्बन चेन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मैंने जो नाम यूज किए हैं वो मैंने कॉमन नाम यूज किए हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा आज, बताएं बेटा इसके आयुपैक नेम अगर आपसे पूछे जाएं तो। आयुपैक, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, एक डिपार्टमेंट है केमिस्ट्री का जो रूल्स बनाता है साइंटिफिक नेम देने के लिए। बहुत आसान है। एक कार्बन तो क्या आएगा? मेथ। अल्डिहाइड के लिए जो हम सुफिक्स यूज करते हैं, सुफिक्स जो नाम के एंड पर आता है वो है अल, तो नाम है इसका मैथेनल। यानी मेथेन, मेथेन आपने लिखना है, मेथेन जैसे मिथेन लिखते हैं, METHANE, ई खत्म कर देना, और ई खत्म करने के बाद आपने क्या लगाना है? AL, अल, मैथेनल। दो कार्बन, दो कार्बन को एथेनल, इथेनल। इट्स लाइक इथेन, इथेन से आपने ई खत्म करना है, AL लगा देना। इसका जो थर्ड मेंबर होगा CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH, प्रोपेनल।
प्रोपेनल, यानी कि एसिटल्डिहाइड और एथेनल सेम चीज है। फॉर्मेल्डिहाइड एंड मेथेनल सेम चीज है। फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड ये कॉमन नेम है जो नॉन साइंटिफिक नेम होते हैं, ठीक है। अब तीनों जो मैंने प्रोपेनल, एथेनल, मेथेनल तीनों बनाए हैं, इन तीनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, और वो क्या है? अल्डिहाइड। और इन तीनों को जनरल रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार क्या है? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। अल्कोहल, अल्कोहल के बारे में तो बात हो चुकी है। OH इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। एक कार्बन है तो मेथनॉल, ओल यूज होता है। दो कार्बन है तो एथेनॉल। तीन कार्बन है CH3, CH2, CH2, OH, प्रोपेनॉल। चार कार्बन है ब्यूटेनॉल। समझ रहे मेरी बात को? इसी तरह नेक्स्ट है कीटोन्स। कार्बोनाइल ग्रुप होगा, दोनों तरफ R होगा, कीटोन। कीटोन के लिए जो सुफिक्स यूज होगा उसे हम कहते हैं ऑन, ऑन, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? ऑन। अब एक कार्बन, तीन कार्बन है टोटल, तो प्रोपेनोन। बाय द वे इसको एसीटोन भी कहते हैं, जो कि इसका कॉमन नेम है। हर कंपाउंड का कॉमन नेम होता है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना इंपॉर्टेंट उसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, चार कार्बन है, ब्यूट, चार, ब्यूटेनोन, एंड पे ऑन आएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें ये नजर आ रहा है कि कार्बोनाइल ग्रुप के इस तरफ भी कार्बन चेन है, इस तरफ भी कार्बन चेन है, ऐसा जहां पर भी होगा वो कीटोन है, फैमिली कीटोन का नाम, उस फैमिली का नाम कीटोन है। इसी तरह फिनोल्स, क्या होगा जी? फिनोल्स में आपको एक बेंजीन रिंग नजर आएगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक स्पेशल एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ये बड़ी क्लासों में तफसील पढ़ोगे। इसके साथ OH लगा होगा। फीन, वैसे एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें, वैसे इसका मैं आपको एडवांस चीज ही बताना चाहूंगा। हक्कल रूल, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रूल है, हक्कल रूल क्या है वो नहीं पढ़ना हमने। वो जो कंपाउंड फॉलो करता है उन्हें एरोमेटिक कहते हैं। बेंजीन उस रूल को फॉलो करता है, इसलिए बेंजीन या बेंजीन से मुतल्लका या बेंजीन से बनने वाले जो कंपाउंड हैं जो बेंजीन रिंग जरूर रखें, हम उन्हें एरोमेटिक कहते हैं। और एरोमेटिक के लिए एरीन्स का वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है ना। फीन्स का वर्ड भी यूज किया जाता है, फीन, और वहीं से नाम पड़ गया फिनोल। ओल अल्कोहल OH, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर OH आ जाए, ओल। फीन एरीन का पुराना नाम है, नाम क्या पड़ गया? फिनोल। अब जैसे नया नीचे केमिकल है सिरोल, उसका नाम है सिरोल इज अ फिनोल, क्योंकि इसमें ये फिनोल वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। ये एक्स्ट्रा चीज है साथ में हो, लेकिन फिनोल जरूर हो बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोनाइल के एक तरफ OH लगा और इस तरफ R। वही बात है, एक कार्बन, दो कार्बन। कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक का वर्ड यूज करते हैं, ओइक, ओइक। जैसे जैसे कि इसका फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड बाय द वे कॉमन नेम है, क्योंकि ये चूंटी, फॉर्मिका, आंट, चूंटी में ये एसिड पाया जाता है, फॉर्मिका बोलते हैं चूंटी को। फॉर्मिक एसिड वहां से निकला, कॉमन नेम है, कोई साइंटिफिक चीज नहीं है इसमें, बट साइंटिफिक नेम देना है। एक कार्बन है तो मैथेन, मैथेन में ई खत्म कर दो और एंड पे लगाना है ओइक, जिस तरह पहले करते आ रहे हो, मैथेनोइक एसिड। नीचे दो कार्बन है, एथेनोइक एसिड। नीचे फर्दर करो चलोगे तो CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH, ये निशानी है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तीन कार्बन है, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो ये पूरी एक फैमिली। अमीन्स, अमीन्स किन्हें कहते हैं? कि जहां पर बेसिकली अमीन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। NH3, NH3 में आप एक H की जगह पे क्या लगा दो? R लगा दो, तो वो क्या बन जाता है? अमीन, अमोनिया का डेरिवेटिव। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है?
यानी अमोनिया का एक H खत्म करोगे तो दो बचेंगे ना, NH2 जहां नजर आएगा ना वो फंक्शनल ग्रुप है। मैंने कलर रेड कलर किए होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो जैसे इसका नाम है मिथाइल इमाइन, इसका नाम है इथाइल अमाइन, 2 कार्बन है, इसका नाम इथाइल, इथाइल इमाइन। इसी तरह एस्टर्स, एस्टर्स किन्हें कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में जो H लगा था ना, उस H की जगह पे R आएगा। R इज अनदर कार्बन कार्बन चेन। जैसे आप देख सकते हो इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। ठीक है, इनके नाम लिखे हैं, आप इनको याद कर लो। बाय द वे, इनको अगर मैं सिखाऊंगा तो काफी लंबा हाई लेवल पे चले जाएंगे। अभी हमने अपने एसएलओ में रहना। निशानी याद होनी चाहिए, ये एस्टर लिंकेज है, ये एस्टर लिंकेज है, ये है एस्टर लिंकेज। लास्ट में है इमाइड, दिस इज इमाइड, यानी कीटोन की तरह का ही है, ये कीटोन की तरह का ही है, लेकिन आर की जगह पे क्या है? NH2। ठीक है, तो ये देखिए, ओके, पीछे एक कार्बन आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, जितने भी आए। होप सो आपको ये फंक्शनल ग्रुप समझ आ गया। इनको हमने 12वीं तक हमारा टास्क क्या है कि किसी जमात में इसको पढ़ेंगे, इसको तफसील से पढ़ेंगे, इसको तफसील से पढ़ेंगे, ये तैयार कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वगैरह वगैरह। अब चलते हैं जी होमोलोगो सीरीज की तरफ। ये होमोलोगो सीरीज क्या होता है जी? बहुत आसान है, बहुत आसान है जी इसको समझना। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, मैं एक मिसाल देता हूं। हमारे फैमिलीज में मशहूर होता है कि ये भट्ट साहब है, तो भट्ट साहब का बड़ा भाई भी बाटी होगा, छोटा भी बड़ा भी, सारे उसके माँ बाप भी बाटी होंगे सारे। तो जैसे ही भट्ट साहब का नाम आएगा तो दिमाग में आएगा खाना बहुत खाते हैं, खाना बहुत खाते हैं, माशाल्लाह। तो ये एक भट्ट साहब की वजह से सब पे हमने लागू कर दिया कि ये ऐसा, तो बाकी भी ऐसे हैं। ठीक है ना? इस तरह मैं कहूं जी ये शेख साहब हैं, शेख साहब के बारे में कोई कमेंट तो नहीं करूंगा, समझ गए आप? या आराई हैं, आप इस चीज को भी समझ गए। समझाना ये चाहता हूं, होमोलोगो सीरीज क्या है? एक सिलसिला है ऐसे कंपाउंड्स का जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। मसलन ये देखो, ये सारे क्या है भाई? ये सारे अल्केन्स हैं, इन सब के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। ये नीचे आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये 2 कार्बन है, ये टोटल 3 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, ये 5 कार्बन है। इन सबका फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। नीचे आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। नीचे आपको OH 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 अल्कोहल नजर आ रहा है, इन सबका फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। नीचे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आ रहा है, भाई फंक्शनल ग्रुप क्या है? इन सबका सेम है। ये सेम फंक्शनल ग्रुप वाली जो सारी सीरीज है, इसे हम कहते हैं होमोलोगो सीरीज। होमोलोगो सीरीज 1, होमोलोगो सीरीज 2, होमोलोगो सीरीज 3, होमोलोगो सीरीज 4। ठीक है ना? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग। इस पूरी सीरीज के अंदर जितने भी कंपाउंड्स पाए जाएंगे, पहले कंपाउंड को पढ़ लो, इस फर्स्ट मेंबर के बारे में डिस्कस कर लो, तो सेकंड मेंबर के बारे में प्रिडिक्ट करना आसान है। जो ये करेगा वो ये करेगा, वो ये करेगा, वो ये करेगा, जो ये करेगा बाकी खसूसियात भी वैसी आगे चलेंगी। यानी फैमिलीज के अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, अल्डिहाइड, एमाइड, एस्टर्स, जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए हैं, उन सब की इस तरह से एक पूरी फहरिस्त बन जाएगी। आपने शुरू वाले मेंबर्स को डिटेल से पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज को समझना है, उनके बारे में जानना है, तो नेक्स्ट के बारे में प्रिडिक्ट करना क्या है? आसान है। क्योंकि एक होमोलोगो सीरीज का यही तो कमाल है कि होमोलोगो सीरीज से बिलोंग करने वाले तमाम एलिमेंट्स उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम। अगर किसी चीज का फंक्शनल ग्रुप सेम है तो समझ लो उसकी केमिकल खसूसियात, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होंगी। अब फर्क होगा वजन का, वजन का तो फर्क होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस अल्कोहल की बात करूं, 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 तो ऑब्वियसली ये छोटा मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, वजन का तो फर्क है। उस वजन के फर्क की वजह से ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सोलिबिलिटी में फर्क पड़ेगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, रिएक्शन की रफ्तार कम ज्यादा हो जाएगी, लेकिन रिएक्शन का तरीका
क्योंकि रिएक्शन का दारोमदार सीधा सीधा किसके ऊपर है? OH के ऊपर है। OH ने रिएक्शन करना है, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। मैं आपको आसान लफ्जों में समझा रहा हूं। तो भाई जब OH ने रिएक्शन करना है, वो सबके अंदर सेम है, तो रिएक्शन करने का तरीका सेम होगा, स्पीड में फर्क पड़ सकता है, बाकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ सकता है। तो होमोलोगस सीरीज पढ़ने की फायदे क्या होते हैं? ऑल कंपाउंड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर कोई होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। दे फॉलो अ स्पेसिफिक जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला पे भी मैं आता हूं। Each compound in the series differ from the next by CH2। क्या मतलब है इसका? आप CH4 से CH3 में जाएं तो देखें एक कार्बन ज्यादा हुआ, 2 हाइड्रोजन ज्यादा हुए। नेक्स्ट जाएं आगे, एक कार्बन ज्यादा हुआ, 2 हाइड्रोजन ज्यादा हुए। आगे नेक्स्ट जाएं, एक कार्बन ज्यादा हुआ, 2 हाइड्रोजन। यानी एक होमोलोगस सीरीज से दूसरी में जाओगे, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस तरह जाओगे along a same functional group homologous series में मूव करोगे तो CH2 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 बढ़ता जाएगा। ठीक है, उससे देखो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। सबके मैंने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट साथ लिखे हुए हैं, जो कि नॉर्मली बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के, जितना बड़ा मॉलिक्यूल हो जाता है उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाली कुव्वतें बढ़ जाती हैं, उससे उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। सही है जी। ये देखें ना, कार्बन कार्बन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, जो कि बॉइलिंग पॉइंट का यहां लिखा है, तो नॉर्मली वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तफसील ज्यादा पढ़ोगे बड़ी क्लासों में जाके। लो जी, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, there are gradual change in physical properties such as boiling point, melting point as the chain length increase। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी, इनकी ये चीजें बढ़ती जाएंगी। all compound have a similar chemical properties because they have same functional group। ठीक है जी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी जब तक फंक्शनल ग्रुप सेम है, इस बारे में भी आपको बता चुका हूं। लास्ट में ये जनरल फार्मूला, ये क्या होता है स्टूडेंट्स? इस जनरल फार्मूला पे और क्वेश्चन बैंक पे हम लोग बल्कि अभी बात कर लेते हैं, कल हम नया नॉलेज स्टार्ट करेंगे। देखें, ये CnH2n+2 क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब CnH2n+2 ये जनरल फार्मूला। मुझे अगर देखना है कि 4 कार्बन है तो मैं लिख दूंगा C4, आगे लिखूंगा H2, N की जगह फिर 4 लिखूंगा, नंबर ऑफ कार्बन +2, तो टोटल आंसर आएगा C4H4 into 2 8 + 2 10। यानी जहां 4 कार्बन होंगे अल्केन के, 1 2 3 4 कार्बन, जहां 4 कार्बन होंगे वहां गिन लो 3 3 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन, C4H10। ये जनरल फार्मूला आपको ये बताता है। अब इस जनरल फार्मूला को इस्तेमाल करो, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 कार्बन तक आप प्रिडिक्ट, बल्कि आप जितने मर्जी कार्बन कर लो, लेकिन आपका टास्क है कि 20 कार्बन तक आपने प्रिडिक्ट करना है नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने। जैसे 20 आएगा, यहां 20 आ जाएगा Cn, आगे H2 20, H2n की जगह 20, 20 into 2 40, 40 + 2 42, यानी 20 कार्बन के साथ 42 हाइड्रोजन होंगे। जब बनाओगे आप ना चेन तो इतने ही निकलेंगे। ठीक है, इसी तरह अल्कीन में क्या फार्मूला है? CnH2n, यानी अल्कीन के अंदर अगर 20 कार्बन होंगे तो 40 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि बीच में एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है ना, ये मोनो अल्कीन्स के लिए, मोनो अल्कीन्स का मतलब जिनमें एक डबल बॉन्ड होता है। इसी तरह अल्काइन में क्या होगा? CnH2n-2। अल्कोहल में क्या होगा? CnH2n+1 OH। OH एक ही होगा ना एंड पे, जितनी मर्जी चेन लंबी कर दो, OH तो एक ही आना है ना। इसी तरह ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला, ये आपने फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। कल मैं आप लोगों से पूछूंगा इस बारे में, और आपने मुझे 10 चलो 20 बहुत ज्यादा है, 10 मेंबर्स के फार्मूलाज आइडेंटिफाई भी करके देने हैं और बना के भी दिखाने। अब ये है जी हमारा क्वेश्चन बैंक, इसको फुल स्क्रीन कर लें। ये क्वेश्चन बैंक आपने सॉल्व करना है। ठीक है जी, बाकी अगर ये सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब आपके SL खत्म, डन। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला इस क्वेश्चन बैंक को करें आप। कोई सवाल होगा इसमें मेरे से पूछें। कल इंशाल्लाह नया नॉलेज स्टार्ट होगा 14.3। टेक योर टाइम। अल्लाह हाफिज।